डॉक्टर नेहा एक युवा और ऊर्जावान मेडिकल इंटर्न थी जिसने हाल ही में एक छोटे लेकिन मशहूर हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी शुरू की थी। हॉस्पिटल का नाम था सेंट्रल हॉस्पिटल, मैरी हॉस्पिटल। यह हॉस्पिटल पुराना था और शहर के बाहरी इलाके में घने जंगल के पास स्थित था। अस्पताल की इमारत पुरानी और भयानक दिखती थी, लेकिन आधुनिक सुविधाओं से लैस था। नेहा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका ध्यान केवल अपने काम पर था। पहली कुछ रातें ठीक ठाक गुजरी, लेकिन दूसरी रात उसके जीवन की सबसे डरावनी रात साबित हुई। उस रात नेहा की नाइट शिफ्ट थी। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसे एक मरीज का इलाज करने के लिए भेजा गया। मरीज की हालत गंभीर थी और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। मरीज की उम्र करीब 40 साल थी और वह सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ था। मरीज को बचाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उसकी मौत हो गई। यह घटना नेहा के लिए मानसिक रूप से भारी थी, लेकिन मेडिकल क्षेत्र में यह सब सामान्य था, इसलिए उसने इसे सहजता से लिया और आगे बढ़ गई। मरीज को मृत घोषित करने के बाद शव को अस्पताल के पुराने मोर्चरी रस में ले जाया गया। वह मोर्चरी हॉस्पिटल की एक अलग और बंद इमारत में स्थित थी, जिसे कम ही इस्तेमाल किया जाता था। नर्स रीता ने नेहा को बताया कि वह मोर्चरी बहुत पुरानी और डरावनी है और वहां कई रहस्यमय घटनाएं हो चुकी हैं। रीता ने नेहा को चेताया कि वह रात के समय उस इमारत के करीब न जाए। नेहा ने इसे सिर्फ एक पुरानी अफवाह समझकर हंसी में उड़ा दिया। रात करीब 1 बजे का समय था और नेहा अपने काम में व्यस्त थी। तभी अचानक हॉस्पिटल के लाइट्स टिमटिमाने लगे। हॉस्पिटल के स्टाफ ने इसे बिजली की समस्या मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन नेहा के कमरे की लाइट्स बार बार बंद और चालू हो रही थी, जिससे उसका ध्यान भंग हुआ। इसी बीच नर्स ने उसे बताया कि मोर्चरी में किसी ने अजीब आवाजें सुनी हैं। नर्स काफी डरी हुई लग रही थी और उसे लगा कि कोई वहां भटक रहा है। नेहा को लगा कि कोई बदमाश अंदर घुस आया होगा। उसने नर्स को कहा कि वह वहां जाकर देखेगी। नेहा ने मोर्चरी की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में उसने महसूस किया कि चारों ओर एक अजीब सी सिहरन और ठंडक फैल रही है। हवा में अजीब सन्नाटा था, जैसे पूरा माहौल अचानक से बदल गया हो। उसने अपने मन में सोचा कि शायद यह उसकी थकान का नतीजा है। जब वह मोर्चरी पहुंची तो वहां का दृश्य बेहद डरावना था। मोर्चरी की दीवारें धूल से ढकी हुई थीं और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। उसने देखा कि एक बत्ती झपक रही थी और वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसे एक दरवाजे के अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और दरवाजे के करीब गई। नेहा ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। मोर्चरी के अंदर रखी लाशें अपने आप हिलने लगी थीं। वह पूरी तरह जड़ हो गई थी। उसकी टॉर्च की रोशनी से एक मृत शरीर सीधा उसकी तरफ देख रहा था। वो वही मरीज था जिसे नेहा ने मृत घोषित किया था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसकी मुर्दा त्वचा सफेद और ठंडी हो चुकी थी। अचानक वह मरीज बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। नेहा को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मरीज नेहा की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल बेहद धीमी और अजीब थी, लेकिन वह पास आता जा रहा था। नेहा ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। नेहा वहां से भागने लगी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसकी चीखें चारों तरफ गूंजने लगीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसे लगा कि वह वहीं फंस गई है। तभी अचानक उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। उसने पलटकर देखा तो वही मरीज था, जिसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी और वह जोर से हंसे जा रहा था। नेहा ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने जैसे जवाब दे दिया था। तभी एक झटके से वह खुद को जमीन पर गिरा हुआ पाया और उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। जब नेहा को होश आया तो वह हॉस्पिटल के एक बेड पर लेटी थी। उसके साथ बाकी डॉक्टर्स और नर्सें खड़ी थीं। उन्होंने उसे बताया कि वह मोर्चरी में बेहोश पाई गई थी। किसी ने उसे वहां चीखते हुए सुना था और बचाने पहुंचा था। नेहा ने जब अपनी बात बताई तो किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। सभी ने कहा कि यह सिर्फ उसकी थकान और मानसिक तनाव का परिणाम हो सकता है, लेकिन नेहा जानती थी कि जो कुछ उसने देखा वह हकीकत थी। डॉक्टर नेहा को मोर्चरी में जो मरीज दिखाई दिया था वह सामान्य इंसान नहीं था। वह एक अशांत आत्मा थी जो वर्षों से सेंट मैरी हॉस्पिटल के मोर्चरी में फंसी हुई थी।
ये आत्मा उस मरीज की थी जिसकी मौत कई साल पहले हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई थी। उस मरीज का नाम विनोद शर्मा था। 10 साल पहले वह हॉस्पिटल में एक गंभीर बीमारी के इलाज के लिए भर्ती हुआ था। विनोद एक गरीब मजदूर था जिसे कोई खास मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। सेंट मैरी हॉस्पिटल ने उसे इमरजेंसी में भर्ती किया, लेकिन कुछ गलत दवाइयों और लापरवाही के कारण उसकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए छोड़ दिया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। विनोद की मौत के बाद उसके परिवार ने हॉस्पिटल पर आरोप लगाया कि उसकी मौत लापरवाही और गलत इलाज के कारण हुई थी, लेकिन इस आरोप को दबा दिया गया और हॉस्पिटल के स्टाफ ने इस मामले को नजरअंदाज कर दिया। विनोद की आत्मा को न्याय नहीं मिला और इस कारण वह अशांत होकर मोर्चरी के आसपास भटकने लगी। कहा जाता था कि उसकी आत्मा अभी भी वहां बदला लेने के लिए भटकती है, खासकर उन डॉक्टर से जो उसकी तरह लापरवाही बरतते हैं। जो कोई भी डॉक्टर उसकी लाश के करीब जाता उसे भयानक अनुभव होते। डॉक्टर नेहा जब उस रात मोर्चरी में गई तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह विनोद शर्मा की आत्मा के संपर्क में आ रही है। विनोद की आत्मा ने उसे पहचान लिया और नेहा को डराने के लिए उसने खुद को उसी रूप में दिखाया जैसे वह मरा था। विनोद की आत्मा ने सबसे पहले नेहा को भ्रमित करना शुरू किया। उसने मोर्चरी में लाशों को हिलने डुलने का दृश्य दिखाया ताकि नेहा डर के मारे वहां से भाग न सके। आत्मा चाहती थी कि नेहा उसकी उपस्थिति को महसूस करे और उससे बचकर भाग न सके। जैसे ही नेहा ने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, आत्मा ने उसे रोकने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। वह नेहा के दिमाग के साथ खेल रही थी, उसे शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। आत्मा ने धीरे धीरे नेहा के पास जाकर उसे डराना शुरू किया। जब नेहा ने उस मरीज की काली आंखें देखी तो उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक लाश नहीं है बल्कि किसी प्रकार की बुरी शक्ति है। आत्मा का गुस्सा उसकी मौत के साथ जुड़ा हुआ था और वह नेहा के रूप में किसी डॉक्टर से बदला लेना चाहती थी। विनोद की आत्मा ने नेहा को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसने उसके दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला। आत्मा ने नेहा को जकड़ लिया था और उसकी शक्ति धीरे धीरे नेहा के दिमाग पर हावी हो रही थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। नेहा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह आत्मा की शक्ति के सामने कमजोर पड़ गई। आत्मा ने नेहा को पूरी तरह से डराकर उसके मानसिक और शारीरिक संतुलन को बिगाड़ दिया। वह इतनी घबरा गई थी कि उसे बेहोशी छा गई। आत्मा ने नेहा को बेहोश करके छोड़ दिया क्योंकि वह उसे मारना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे डराकर अपनी पीड़ा और गुस्से को व्यक्त करना चाहती थी। विनोद की आत्मा का असली मकसद था उन डॉक्टरों से बदला लेना जिन्होंने उसकी मौत के लिए जिम्मेदार थे। वह डॉक्टरों को याद दिलाना चाहता था कि उनके गलत फैसलों और लापरवाही के कारण कितनी जानें गई हैं। आत्मा का गुस्सा हर उस नए डॉक्टर पर निकलता जो उसके पास आता, ताकि वह उसे एहसास दिला सके कि हॉस्पिटल की लापरवाही ने उसकी जान ली थी। डॉक्टर नेहा उस दिन बस एक माध्यम बनी जिसे आत्मा ने अपनी पीड़ा और गुस्से को व्यक्त करने के लिए चुना। नेहा के साथ जो हुआ वह सिर्फ आत्मा के गहरे गुस्से और बदले की भावना का नतीजा था। नेहा के बेहोश होने के बाद जब अन्य स्टाफ ने उसे मोर्चरी से बाहर निकाला तो आत्मा ने उसे छोड़ दिया। वह जानती थी कि नेहा ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था, इसलिए उसे कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लेकिन आत्मा का गुस्सा तब तक शांत नहीं हुआ था क्योंकि उसे अभी भी न्याय नहीं मिला था। नेहा के लिए यह अनुभव सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गया जो उसे हमेशा डराता रहेगा। उसने उस रात महसूस किया कि मृत्यु के बाद भी कुछ आत्माएं न्याय की खोज में भटकती हैं। नेहा की मानसिक स्थिति उस घटना के बाद कमजोर हो गई थी। उसे लगातार बुरे सपने आते थे जिनमें वह विनोद की आत्मा को देखती थी। उसने कई बार वही काली आंखें और डरावनी हंसी सुनी। वह मानसिक तनाव में रहने लगी और कई बार उसे ऐसा महसूस होता कि विनोद की आत्मा अब भी उसका पीछा कर रही है। नेहा ने आखिरकार हॉस्पिटल छोड़ दिया, लेकिन उसके मन में वह खौफनाक रात हमेशा के लिए बस गई। विनोद की आत्मा का मकसद था उसे डराना, ताकि वह दूसरों को यह चेतावनी दे सके कि वह अस्पताल लापरवाही का गढ़ था और उसकी मौत का असली कारण हॉस्पिटल की गलती थी। विनोद की आत्मा सेंट मैरी हॉस्पिटल में अब भी भटकती है,
और हर नए डॉक्टर को उसके आने की आहट महसूस होती है। डॉक्टर नेहा को जीवन भर यह एहसास रहेगा कि वह सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, बल्कि एक गवाह भी थी उस अन्याय की जो विनोद के साथ हुआ था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग भूतिया कहानियाँ के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग भूतिया कहानी के साथ। धन्यवाद।